प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जो परिस्थिति हम लोग फेस कर रहे हैं, इसकी गंभीरता का एहसास शायद सभी लोगों को नहीं है। कुछ लोगों को इसकी गंभीरता का एहसास है और वो इस चीज को जानते भी हैं और अपना योगदान यहां पर दे भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको इस गंभीरता का एहसास है, लेकिन वो इसको समझकर भी नासमझ बन रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस वर्तमान माहौल की गंभीरता को वो समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आंकड़ों के आधार पर आपको समझाता हूं कि मामला कितना गंभीर है। दर्शकों, जहां पर अमेरिका सबसे ज्यादा इस बीमारी से प्रभावित था, वहां भी अधिकतम आंकड़ा जो पेशेंट्स का था, उस आंकड़े को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। पहली गंभीरता हमें इस चीज की समझनी है। दूसरी गंभीरता की इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, और यदि यही हाल रहा तो हम मानवता को ध्यान में रख करके जो भी उनकी मदद कर सकते हैं मरीजों की, हम चाह करके भी वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब संसाधन ही नहीं होंगे तो आप और हम क्या कर सकते हैं। रातों रात कोई संसाधन पैदा नहीं किए जा सकते हैं, इस बात को भी हमें समझना है। तीसरी बात, 1 मई के बाद से 18 से अधिक उम्र के सभी वयस्कों को भी यहां पर टीका लगाया जाएगा। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। 60 करोड़ लोगों का आंकड़ा है वो। एक डोज 150 रुपए की गवर्नमेंट को सप्लाई होगी। 2 डोज लगेगी एक आदमी को, यानी 300 रुपए का खर्चा एक व्यक्ति पर। और 60 करोड़ पर यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 करोड़ रुपए होता है। ये तो मात्र मैंने आपको टीके की कॉस्टिंग बताई है, और इसमें यदि सभी आयु वर्ग को यदि शामिल करें और 100 करोड़ लोगों को यदि हमको टीका देना रहा, तो यहां पर यह आंकड़ा 30,000 करोड़ का होगा। यह तो मैंने केवल आपको एक छोटा सा फिगर बताया है, केवल वैक्सीनेशन पर आने वाला खर्च जो कि कंपनी को दिया जाएगा। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ वर्कर्स जो इसे लगाएंगे उनकी तनख्वाह, और जो सारे खर्चे हैं वो, ये सबको जोड़ लेंगे तो इसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। अब आप सोचिए कि केवल टीके पर इतना बड़ा खर्च है, तो जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिन्हें इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, आप सोचिए उस खर्च को यदि जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा कितना बड़ा होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं सबको ना दें, यह भी संभव नहीं है, देना ही है। ये मानवता का पहला लेसन है। बीमार को सबसे पहले इलाज की जरूरत है, और उसमें गरीब अमीर नहीं देखा जाता। ऐसे में सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, ये पहली प्राथमिकता सरकारों की है, और सरकारें वो काम कर भी रही हैं। लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यदि वहां पर पेशेंट्स आ जाएंगे अस्पतालों में, तो फिर इलाज कैसे होगा, इस बात की गंभीरता को समझना है। और जो 50,000, 60,000, 1 लाख करोड़ रुपए जो अब खर्च कर चुके हैं और आने वाले समय में खर्च होगा भी, उसकी भरपाई कैसे होगी। कोरोना से लड़ने के बाद, उससे जीतने के बाद फिर एक समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, और वो होगी अर्थव्यवस्था को संभालने की। ये जो डैमेज हमें मिला है, जो पैसा विकास कार्यों में लगना चाहिए था, लोगों के काम आना चाहिए था, जो हमने इलाज में खर्च किया है, इसकी भरपाई कैसे होगी। फिर हम लोग कहेंगे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सरकार टैक्स कम नहीं कर रही है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कहीं ना कहीं तो सरकारों को फिर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में वो मार सब पर पड़ेगी। यानी यहां पर इस गंभीरता को हमें समझना है कि मरीज एक है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग सफर कर रहे हैं, इस बात की गंभीरता को हम यदि नहीं समझ रहे हैं,
तो हम मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को फिर इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं, जब हम रोड पर देखते हैं लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, अरे कितना समझाएं आप लोगों को, भाई मास्क पहन लो। लेकिन लोग हैं समझने को तैयार नहीं है। सुबह देखो पार्क के अंदर लोगों की भीड़ लगी होती है, एक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे भाई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, कम से कम पार्क में तो इसको फॉलो कर लो। लेकिन लोग हैं मानने को तैयार नहीं है। कोई भगवान की दुहाई देता है, कोई अल्लाह की दुहाई देता है कि मुझे तो नहीं होगा। तो क्या जो लोग मरे हैं, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जो लोग सीरियस हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? क्या वो भगवान के बंदे नहीं थे? क्या वो सारे पापी थे? ऐसी ऐसी धारणाएं लोग बना रहे हैं, सुनकर के हंसी आती है। एक चीज को समझिए, हमेशा हमें वर्तमान समय को देख करके अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए। भूतकाल उसका अनुभव देता है, भूतकाल को फॉलो नहीं करना चाहिए, उससे अनुभव लेना चाहिए। वैदिक समय पर जब कोई आपदा आती थी, हमारे ऋषि मुनि उससे बाहर निकलने का रास्ता देते थे, क्योंकि वो जानते थे, समझते थे, विज्ञान के बारे में जानते थे, केमिस्ट्री के बारे में जानते थे। तो यहां पर वो समाज को एक उदाहरण दिया करते थे, एक इलाज दिया करते थे। फिर चाहे वो तुलसी के पत्ते का सेवन हो, घर के बाहर हाथ पांव धोकर के प्रवेश करने का साधन हो, या फिर घर में गोबर का लेप हो, उस समय जो संसाधन मौजूद थे, जिस तरह का विज्ञान मौजूद था, उन्होंने हमेशा हमें वो सिखाया, समाज को सिखाया कि आप ये फॉलो करें। अब क्या आप ये चाहते हैं कि वही ऋषि मुनि दोबारा से प्रकट होकर हमारे सामने आके हमको बोले वैक्सीन लगा लो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ? आज के समय में हमारे ऋषि मुनि ये डॉक्टर्स ही हैं जो रिसर्च करके हमें ये बताते हैं कि हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या करना है। ये वर्तमान के ऋषि मुनि ही हैं। अब यदि हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारी बुद्धि पर कौन से ताले पड़े हैं हमें नहीं पता। पहले के समय में राजा हुआ करते थे, आज देश का प्रधानमंत्री वो अधिकार रखता है, राष्ट्रपति वो अधिकार रखते हैं, मंत्रिमंडल वो अधिकार रखता है, राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री वो अधिकार रखते हैं, राज्यपाल वो अधिकार रखते हैं। पहले के समय में जो कार्य आचार्य करा करते थे, आज वो काम एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं। जो काम पहले ऋषि मुनि किया करते थे, आज वो काम डॉक्टर्स कर रहे हैं। इस बात को समझना है कि पहले भी लोग ऋषि मुनियों की बातों पर भरोसा किया करते थे और वही समाज को, देश को, जनता को मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता देते थे। आज भी हम डॉक्टर्स को ऋषि मुनि ही मानते हैं, क्योंकि वही तो इन्वेंशन करते हैं, वही तो मेहनत करते हैं, वही तो हमारे सामने चीजों को लेकर आते हैं। आप और हमने एक साल में कोरोना को फेस किया है, लेकिन इस एक साल में न जाने अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस कोरोना से लड़ने के लिए टीका इजाद किया है, जो 10 साल जिसके लिए लगते थे, कहते हैं कि 2 साल पहले संभव नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर हमको टीका उपलब्ध कराया है। हम उनको थैंक्स कहने की जगह बेवकूफियां करते हैं और उनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। एक व्यक्ति की लापरवाही ना सिर्फ दूसरे व्यक्ति को यहां पर संकट में डाल रही है, बल्कि जो लोग सही हैं, सही रास्ते पर हैं, उन लोगों के लिए आर्थिक रूप से उनको कमजोर करने का काम और कर रहे हैं। क्या दोष है व्यापारी वर्ग का? क्या दोष है उस गरीब का जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपनी जीविका चलाता है? लेकिन हम लोगों की, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आज वो सब प्रतिबंधित हैं। अगर अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा मानवता का दुश्मन फिर कोई नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर ये अंतिम लड़ाई है और इस अंतिम लड़ाई को हम लोग जरूर जीतेंगे। इसीलिए सारा काम छोड़कर सबसे पहले
वैक्सीन लगवाइए ताकि आप सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। 130 करोड़ में से जितने लोग वैक्सीन लगा लेंगे वो तो सेफ हो गए, उनके बीमार पड़ने की संभावना 0.02% है। बाकी जो लोग बचे हैं उनमें से जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो भी अब सेफ जोन में आ चुके हैं। तो आप देखिए कि काम करने के लिए कितना सा क्षेत्र रह जाएगा। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेंगे इस भीड़ में से उतने ही लोग सुरक्षित होते चले जाएंगे। और हमें यही जो बचे हुए लोग हैं इनकी संख्या को कम करना है। दो तरह से संख्या कम हो रही है, एक वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और दूसरे वो लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब आपको चुनाव करना है कि आप वैक्सीन लगा करके अपने आप को सेव करते हैं या कोरोना पॉजिटिव होकर वो तकलीफ सह करके अपने आप को सेव करते हैं। और गारंटी नहीं है कि कोरोना होगा तो आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे या बचा पाएंगे, ये कोई नहीं जानता। कौन कोरोना पॉजिटिव होगा, कौन ये जंग जीतेगा, ये कोई नहीं जानता। अच्छे अच्छे जवान लोग जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये तो बीमारी से लड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना ने खत्म कर दिया है। अस्पतालों में जाकर जब आप देखेंगे तो इसकी भयावहता आपको समझ में आएगी। कितना भयानक चेहरा इस समय चल रहा है। शमशान घाट पे, कब्रिस्तान में जाकर जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में हम आर्थिक तौर पर भी अपने आप को बचाएं, सामाजिक तौर पर भी अपने आप को बचाएं, प्रियजनों को अपने को बचाएं, खुद को बचाएं, देश को बचाएं और इस संकट से इस देश को बाहर निकालने में हम अपना योगदान दें। यही इस समय सबसे बड़ी मानव सेवा है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ी इबादत है इस समय। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। दीन की सेवा करना, दुखी की सेवा करना, समाज के लिए कार्य करना, लोगों के लिए कार्य करना, जन भावना से कार्य करना, इससे बड़ी समाज सेवा और कोई नहीं है। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, कुंडली में चाहे जितने मर्जी अनिष्ट कारक योग बन रहे हों, इस समय पर जो मानवता की सेवा कर रहा है उसको कोई भी मारक ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इससे बड़ा उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है हम उपाय करते हैं ज्योतिषाचार्य से पूछ करके, उसमें भी आपको दान पुण्य बताया जाता है, समाज सेवा बताई जाती है और आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वह भी तो समाज सेवा ही है। और इससे बड़ा उपाय आपकी अपनी जिंदगी के अंदर खुद के लिए कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए खुद का भला कर लीजिए, वही सबसे बड़ा भला है। यानी कि समाज को जो आप दे सकते हैं वो दीजिए और खुद को भी सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित कीजिए। जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करिए, उनको जल्द स्वस्थ हो इसकी कामना करिए, उनको सपोर्ट कीजिए और जो नहीं बीमार हुए हैं वो सबसे पहले जाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपना हिस्सा लें ताकि आप सुरक्षित हो जाएं। आप सुरक्षित हो जाएंगे तो आपके संपर्क में आने वाले बाकी लोग तो फिर अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक रियल आईना दिखाने की कोशिश की है कि वर्तमान में यह समस्या बहुत बड़ी है और इससे बाहर निकलना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप से एक प्रतिज्ञा करें कि हां, मैं इस लड़ाई के अंदर अपना साथ दूंगा, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा और मैं अपने परिवार की केयर भी करूंगा और जो संभव मुझसे मदद हो सकेगी समाज के लिए मैं वो मदद भी करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरे इस वीडियो से आपकी किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंची होगी और अगर ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको वर्तमान परिस्थिति की भयानकता समझाना है और कुछ भी नहीं। और ये लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, सालों की लड़ाई नहीं है, चंद दिनों की लड़ाई है। चंद दिनों में हम ये जंग जीत जाएंगे, बस पहल हमको करनी है।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।